तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस एक ट्रेड की जो आपको बना सकता है जीरो से हीरो। लेकिन रुक जाओ, पहले संभल के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक गलत मूव और आप बन सकते हो हीरो से जीरो। तो चलिए लगाते हैं एक छोटी सी जंप इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर में। अब ये मत सोचना कि बस एक बटन दबाओगे और पैसा बरसने लगेगा, क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है दोस्तों। यहाँ कभी कभी लगता है कि अपने ही पैसे से आपको मजाक बनाया जा रहा है, पर डरो मत, हम यहाँ हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो ट्रेडिंग शूज पहन लो और चलो शुरू करते हैं अपना सफर जीरो से हीरो बनने का, जहाँ प्रॉफिट के सपने और लॉस के धक्के दोनों मिलते हैं। जीरो हीरो एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि एक्सपायरी डे के ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग यूज करते हैं। इसमें जीरो और हीरो शब्द का मतलब होता है जब एक ट्रेडर बिना कोई प्रीमियम खर्च किए या कम प्रीमियम के साथ एक ऑप्शन पोजीशन लेता है और यह उम्मीद करता है कि उस पोजीशन में उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। अगर ट्रेडर प्राइस के डायरेक्शन को अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड में अपने पोजीशंस को बनाते हैं और प्राइस उनके डायरेक्शन में मूव करता है, तो ट्रेडर मोटा पैसा कमाकर हीरो बन जाते हैं। अगर उनका प्रेडिक्शन गलत होता है तो आपको ये बात पता होगी कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेजी से डिकेट करते हैं और जीरो हो जाते हैं एंड उनका भारी नुकसान हो जाता है। इस तरह से वो अपना नुकसान कराकर जीरो बनते हैं। नाउ मैंने सेंसेक्स के एक्सपायरी डे के दिन अपने स्ट्रेटजी का यूज करके मात्र 1800 रुपए से 22,700 का प्रॉफिट बनाया। चलिए मैं आपको उसका प्रूफ देता हूँ। इसके बाद मैं अपने स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कैपिटल यहाँ पे आपको 10 के दिख रहा होगा। नाउ हम यहाँ ऑर्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए आज ही एक्सपायरी थी दोनों की। हमने 2 ट्रेड लिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मुझे टोटल प्रॉफिट हुए हैं 3,265। मैं ये वीडियो 14 अगस्त को बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने लगभग 1800 से 22,700 का प्रॉफिट जनरेट किया था। यह जो दिख रही है जिसमें आपको 22,700 का लगभग प्रॉफिट दिख रहा है, आपने यहाँ पर देख लिया। आप ये देख सकते हैं ये मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। सो आपने ये तो देख लिया। चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। नाउ ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना होगा। इस स्ट्रेटजी में हम लोग 4 चीजों को देखेंगे। पहला है मार्केट फेज, दूसरा है OI डाटा, तीसरा है प्राइस एक्शन और चौथा है OTM ITM प्राइस सिलेक्शन। इन सभी चारों पॉइंट का यूज करके हम लोग जीरो हीरो ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट फेज को समझिए कि वो होता क्या है। देखो, सपोज अगर हमें थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी में ट्रेड को प्लान करना है, तो हमें यह देखना होगा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का मार्केट कैसा था। अगर दोनों दिन मार्केट साइडवेज रहा तो ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि थर्सडे को निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है। मार्केट फेज को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू कैप्चर बिग मूव। हम लोग कैसे OI डाटा को एक्सपायरी के दिन यूज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन क्या होता है वो देखते हैं। देखो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोगों के ऑप्शन स्टेट्स को बताता है। इस ऑप्शन चेन में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है OI, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। लोगों के ओपन पोजीशन इस ऑप्शन चेन को कॉल सेलर के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉल शॉर्ट होता है और राइट साइड में पुट शॉर्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन चेन पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। नाउ एक्सपायरी के दिन हमें क्या देखना है वो देखते हैं। आप लोगों को ये देखना है कि कहां पर हाईएस्ट OI डाटा बिल्डअप हो रहा है। नाउ अब हमें बिग प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर लोग हैं जो कि बड़ी रैली को ला सकते हैं। उन लोगों को चाहिए क्या? उन लोगों को चाहिए लोगों का स्टॉप लॉस, यानी कि लिक्विडिटी। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा। इसलिए बड़े प्लेयर सबसे पहले लोगों का SL हिट करवाते हैं, उसके बाद एक बड़ी रैली आती है। सपोज हाईएस्ट OI डाटा 24,200 पे बन रहा है और मार्केट अभी 22,180 पे मूव कर रहा है।
तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, जो लोग 22,200 पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं उनका वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। इसके लिए मात्र उनको 20 पॉइंट ही चाहिए मार्केट को मूव कराने के लिए। नाउ जैसे ही लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव देगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि एक्सपायरी पर हाईएस्ट ओआई डाटा कहां पर बन रहा है, पुट की तरफ बन रहा है या कॉल की तरफ बन रहा है। सपोज हाईएस्ट डाटा कॉल शॉर्ट पर बन रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन यह होता है कि जहां पर हाईएस्ट ओआई डाटा बन रहा है मार्केट उसी साइड रैली करेगी, जो कि एक सबसे बड़ा मिस्टेक है। ओआई डाटा एक नंबर है और एक कभी भी चेंज कर सकता है। लोग अपना पोजीशंस कैसे बनाते हैं, जाहिर सी बात है मार्केट को देख के। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर बेरिश दिख रहा है तो मैंने कॉल शॉर्ट किया, मेरा डाटा कहाँ दिखाएगा, ओआई डाटा में। इतने लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं। नाउ जैसे ही मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट चेंज, डाटा चेंज। सो हमेशा प्राइस एक्शन पे फोकस किया करो, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही डाटा बनता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारे डाटा बुलिश दिखेंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सारे डाटा बेरिश दिखेंगे। सो मार्केट मूव करने के बाद डाटा बनता है। लोग गलती क्या करते हैं, डाटा को देख के ट्रेड करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डाटा को सिर्फ समझने के लिए यूज करना है एंड ट्रेड प्राइस एक्शन को देख कर ट्रेड लेना है। नाउ सपोज 24,200 पे लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं। नाउ अब आपको देखना है प्राइस एक्शन। अगर कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनता है और 24,180 और 24,200 वाला स्ट्राइक प्राइस होगा, वो आपको 1 बजे के बाद 10 या 15 रुपए में मिल जाएगा। नाउ अब आपको चाहिए कि मार्केट 10 से 20 पॉइंट मूव करके 24,200 पे पहुंच जाए। इसके बाद जो आपने ओटीएम या एटीएम खरीद रखा होगा वो इन द मनी आ जाएगा और उसके बाद आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है जिसका यूज करके मैं एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड को प्लान करता हूँ। होप सो आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।